अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज है ईद का पहला दिन और हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, जो कि है शेख ज़ायद। तो आज हम जो हैं ये वाली एंट्रेंस हमने ली है, मॉल वाली, जो कि अमूमन हम यहाँ पे नहीं आते, हम डायरेक्ट मस्जिद की तरफ ही निकलते हैं। लेकिन ये मस्जिद से थोड़ी सी दूर है मस्जिद के एरिए में ही बनी हुई पूरी अंदर। लेकिन क्योंकि मस्जिद बहुत बड़ी है तो ज़ाहिर उसमें उन्होंने एक ये मॉल भी बनाया हुआ है। तो ईद का दिन है और देखें जैसे कि लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। हम भी लेट हो गए थे, हम भी भाग रहे थे कि हमें नमाज़ मिल जाए, जल्दी जल्दी चल रहे थे क्योंकि वक्त बिल्कुल जो है वो करीब था नमाज का ना शुरू होने का। तो बस यही था। होता ये है कि चांद रात होती है तो हम कामों में लग जाते हैं और सो इतना पाते ही नहीं है, लेट हो जाते हैं सोने में। तो वो जो 1-2 घंटे की नींद रहती है उसके बाद उठना और मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन वो लेना भी ज़रूरी होती है क्योंकि अगर वो ना लें तो फिर नमाज नहीं पढ़ी जाए। हमने वैसे सोचा था कि हम यहाँ पे आएंगे फ़जर के वक्त ना, फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर थोड़े ज़िक्र अस्कार करेंगे और तकबीरात पढ़ेंगे क्योंकि ईद हो और तकबीरात ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। तो हमने सोचा हम तकबीरात पढ़ेंगे फिर ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। खैर चलो, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें यहाँ पे ईद की नमाज़ मिल गई और ईद की नमाज़ में हम बिल्कुल आखिरी वक्त पे पहुँचे। आप देख सकते हैं मेरा बेटा जो है वो कैसे भाग रहा है यहाँ पे ना। एक्चुअली ये बहुत खुश होते हैं यहाँ पे आके ना, इनको ये मस्जिद बहुत पसंद है और यहाँ पे ये रमज़ान में भी रोज़े के लिए खोलने के लिए आए हैं। तो एक दफ़ा आए थे तो उन्होंने कहा मामा मुझे बहुत मज़ा आया है, हम ना नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे, एक और दफ़ा यहाँ पे रोज़ा खोलेंगे। तो फिर हम लोग एक और दफ़ा यहाँ पे, हमने 2 दफ़ा यहाँ पे रोज़ा खोला है तकरीबन ना। हमारा लास्ट रोज़े को प्लान था कि हम यहाँ पे खोलेंगे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चाँद नज़र आ गया और ईद हो गई। तो फिर मेरे बेटे ने कहा ओ मामा अब तो ईद हो गई। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ईद की नमाज़ ही पढ़ लेंगे इधर। तो अब आप देख सकते हैं कितना रश है इधर मस्जिद में ना, कितने लोग आए हुए हैं। हम चाह रहे थे हमें ना अंदर की जगह मिल जाए, अंदर जो नमाज की जगह होती है ना वो मिल जाए, लेकिन वो उसी वक्त मिल सकती है कि जब आप जो हैं वो फ़जर की नमाज़ के वक्त आएँ या उससे थोड़ा पहले आएँ कि फ़जर की नमाज़ आप यहाँ पे अदा करें, फिर आप अंदर ही बैठे रहें, तस्बीहां पढ़ें। क्योंकि यहाँ पे लोग फ़जर की नमाज़ से आना शुरू हो जाते हैं और फिर इतना रश बढ़ जाता है कि फिर ये बाहर वाले एरिए में नमाज़ होती है। तो बहुत रश होता है इस दिन ना, सभी तकरीबन यहाँ पे आते हैं नमाज़ अदा करने के लिए। सबसे अच्छी बात ये होती है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं ना वो स्वीट्स लेके आते हैं जो कि ईद की नमाज़ के बाद डिस्ट्रीब्यूट की जाती है यहाँ पे ना। तो इस तरह से यहाँ पे ईद सेलिब्रेट होती है क्योंकि सब लोग अपने मुल्क से दूर होते हैं, अपनों से दूर होते हैं। तो बस यहीं पे छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना वो मनाई जाती हैं लोगों के साथ मिल के, और जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके, जो भी जिसको अच्छा लगता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ईद मनाते हैं सब ना। और अब ये थोड़ा मर्दों वाला एरिया है, ये मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया था तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे मेरे बेटे को नींद आ रही है, वही कि रात में जो है इनकी नींद पूरी नहीं हुई और यहाँ पे जमाइयाँ ले रहे हैं। और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से बैठे हुए इधर अपने बाबा के साथ नमाज़ अदा करेंगे ये। और ये मर्दों में भी बहुत रश था। इवन ये वाली जगह भरी हुई थी, उसके अलावा जो बाहर और जगह थी वो तक भरी हुई थी। मतलब इतना इतना यहाँ पे रश होता है ईद वाले दिन ना। और बस हमारी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री, रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे। बस ये व्लॉग डालते हुए हम थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी। इवन ईद वाले दिन भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फ़ीवर का फ्लू सीज़नल मुझे, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को चल ही रहा था। तो इस वजह से जो है रिकॉर्ड तो हो गई थी, बस यही है कि वॉइस ओवर नहीं हो सका था। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी बेहतर तबीयत हुई है तो मैंने कहा चलो व्लॉग डाल देते हैं। लेट तो हो ही गया है तो अब और सही। बस यही होता है कि व्लॉगिंग इतनी आसान नहीं होती। लोग समझते हैं कि व्लॉगिंग आसान होती है, इवन मैं भी ये समझती थी एक वक्त में कि व्लॉगिंग आसान होती है, बट व्लॉगिंग आसान नहीं है। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जो कि अब मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे आगे बढ़ना है।
और दुआओं की बहुत ज़रूरत रहेगी आप लोगों की, तो दुआओं पे मुझे याद रखिएगा। आज का व्लॉग बस इतना ही, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।